बच्चों, मेरा नाम संतोष शर्मा। आज मैं आपको सेकंड क्लास में पार्ट 11 के बारे में बताऊंगी, जिसका नाम है हमारे सूरज चांद सितारे। जब हम ऊपर देखते हैं तो चारों ओर नीला आकाश फैला हुआ दिखाई देता है। जब बच्चों हम ऊपर देखते हैं तो चारों ओर नीला आकाश फैला हुआ दिखाई देता है। यह हमारी पृथ्वी के ऊपर एक चादर की तरह फैला हुआ होता है। प्रातःकाल जब हम सोकर उठते हैं तो सूर्य उदित हो रहा होता है। यदि उस समय हम पूर्व दिशा की ओर देखें तो आग का एक गोला सा निकलता हुआ दिखाई देगा। यह सूर्य निकल रहा होता है। निकलने के समय सूर्य का रंग लाल होता है और हम इसको अपनी आँखों से देर तक देख सकते हैं, क्योंकि इस समय इसका प्रकाश बहुत तेज नहीं होता है। जब पर सूरज कुछ ऊपर आ जाता है तो इसका तेज बढ़ जाता है। उस समय हमें इसको टकटकी बांध कर नहीं देखना चाहिए। सूर्य के निकलने के साथ ही नए दिन की शुरुआत हो जाती है। सूर्य के उदय के समय सवेरा, मध्य भाग में दोपहर तथा सूर्य छिपने के समय रात का आगमन होता है। इस समय को हम शाम कहते हैं। जानते हो सूरज क्या है? यह एक आग का गोला है। कई तरह के गैसों का मिश्रण है जो हमें प्रकाश तथा गर्मी प्रदान करता है। सूर्य हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य का प्रकाश तो पेड़ पौधे के लिए भी आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश के बिना तो पेड़ पौधे बढ़ ही नहीं सकते। सूर्य प्रातः पूर्व उदय होकर शाम को पश्चिम में अस्त होता है। वह दिन भर में कितनी दूरी तय करता है? क्या सूर्य चलता है? नहीं, वह तो स्थिर रहता है। चलती तो हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी के चक्कर लगाते समय उसका जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन हो जाता है तथा उसके विपरीत दिशा में अंधेरा होने के कारण रात हो जाती है। दिन रात होने का यही क्रम चलता रहता है। चंद्रमा, जब सूर्यास्त हो जाता है तो रात हो जाती है, स्वतः अंधकार हो जाता है। तब हमारे आकाश में चंद्रमा तथा तारे दिखाई देते हैं। चंद्रमा की चांदनी ठंडी होती है। चंद्रमा कभी कभी दिन में भी दिखाई देता है तथा कभी रात में भी नहीं आता है। चंद्रमा का स्वरूप हमेशा बदलता रहता है तथा अमावस्या के बाद अर्थात शुक्ल पक्ष में बढ़ता रहता है। अमावस्या को तो यह कहीं नजर भी नहीं आता है। पूर्णमासी के दिन इसकी आकृति पूर्ण होती है। जानते हो, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। इसके जितने भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उतना ही भाग चमकीला हो जाता है। तारों के बारे में आप जानते हैं कि ये दिन में भी निकलते हैं, परंतु सूर्य के तेज प्रकाश के कारण हमको दिखाई नहीं देते हैं। जब सूर्य छिप जाता है तो आकाश में तारे टिमटिमाने लगते हैं। आकाश में इनकी संख्या अगणित होती है। इन्हें गिनना असंभव होता है। इन तारों के मध्य कुछ पिंड ऐसे भी होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। इनकी संख्या 9 होती है। इनमें से एक ग्रह पृथ्वी है। सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध होता है और सबसे दूर का ग्रह यम होता है। इन ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। शुक्र पृथ्वी के अधिक नज़दीक वाला ग्रह है। पृथ्वी से ये ग्रह तारों की तरह ही चमकीले दिखते हैं। अब बच्चों, हम अभ्यास कार्य करते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। सूर्य किस दिशा में निकलता है? तो सूर्य कौन सी दिशा में निकलता है? पूर्व दिशा में। पूरा चांद कब दिखाई देता है? पूर्णिमा को। पूरा चांद कब दिखाई देता है? पूर्णिमा को दिखाई देता है। सूर्य का चक्कर लगाने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? सूर्य के जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसको ग्रह कहते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह का क्या नाम है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे बड़े ग्रह का क्या नाम है? बृहस्पति। सबसे बड़े ग्रह का क्या नाम है? बृहस्पति। चांद कब दिखाई नहीं देता है? तो चांद कब दिखाई नहीं देता है बच्चों? चांद अमावस्या को दिखाई नहीं देता है। रिक्त स्थान, सूर्य के निकलने के साथ ही
दिन की शुरुआत होती है। तो सूर्य के निकलने के साथ ही किसकी शुरुआत होती है? दिन की शुरुआत होती है। सूर्य हमें क्या देता है? रोशनी और प्रकाश देता है। सूर्य के बिना हमारा जीवन असंभव है। पेड़ पौधे के लिए भी सूर्य आवश्यक होता है। आकाश में चमकीले तारे हैं। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। अब हमें इसमें सही और गलत कथन को बताना है। सूरज बहुत ही ठंडा होता है, तो सूरज क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो ये इसमें रोग लिखा है, तो इसमें गलत लगाएंगे। चंद्रमा की आकृति रोज बदलती रहती है, ये सही बात है। सूर्य के घूमने के कारण दिन रात होते हैं, सही बात है। सूर्य के घूमने से दिन रात नहीं होता है, पृथ्वी के घूमने से दिन रात बनते हैं। सभी ग्रह सूर्य का परिक्रमा करते हैं, ये बात सही है। बृहस्पति ग्रह सबसे छोटा है। बृहस्पति ग्रह सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा ग्रह है। तारे दिन में निकलते हैं, तारे रात को निकलते हैं। पूर्णमासी को चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, पूर्णमासी को चंद्रमा दिखाई देता है, वो भी बहुत बड़ा। अमावस्या को रात में पूर्ण अंधकार रहता है, तो अमावस्या को रात को पूर्ण अंधकार रहता है। तो बच्चों, आज हमने हमारे सूर्य के बारे में पढ़ा। तो हमारे सूरज चांद सितारे, तो हमने हमारे सूरज चांद सितारों के बारे में आज अध्ययन किया। इनमें जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए वो अपनी कॉपी में नोट करना। धन्यवाद।